जाए, कुत्ते की मौत मर जाना चाहिए। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे यहाँ तो दीन का मरकज ही और है। ट्रम्प ने इस वक्त जो अपनी फाइलों में नाम छुपाने के लिए ये सारा हमला किया है। खामनाई साहब तो कह रही है कि आतंकवादी हैं। हमारे बच्चे मर जाते हैं, हमें इतना दुख नहीं होता है जितना दुख जाहिल है, वो जाहिलों वाली सोच है, इसलिए जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। तब हम लोग को आप डिवाइड करना चाह रहे हो इस वाई यूर सेइंग कि वो औरतों को ऑप्रेस किया जा रहा है। हम उन लोग के खिलाफ हैं जो इंसानियत के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट जो है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। आपने देखा कि कैसे ईरान पर बमबारी हुई। ईरान पर बमबारी होने के बाद खैमेनी जो हैं उनको मार दिया गया। खैमेनी के बाद उनके जो डॉटर एंड लो हैं, सन एंड लो हैं, उनको भी मार दिया गया है। और लोगों से बात करेंगे। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा आपका? गुलशन हुसैन। क्या कहना चाहोगे कि जैसे खैमेनी साहब की जो मौत को घाट उतारा है, उसको लेकर इजराइल और अमेरिका के लिए क्या संदेश है? इसराइल अमेरिका के वो भी कुत्ते की मौत मर जाए। इसने हक के राह पे लड़े हैं, इसने वो खराबी नहीं की है, इसने हक के राह पे लड़े हैं। जैसे गाजा पे हमला हो गया था, इसने उनकी राह में फैसला किया था। ट्रंप और नेतन्याहू मर जाना चाहिए, कुत्ते की मौत मर जाना चाहिए। हमको यतीम किया, वो भी यतीम होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे मर जाते हैं, हमें इतना दुख नहीं होता है जितना दुख इसके मरने पे हो गया है। ये मरा नहीं, शहीद हो गया है। क्या कहना चाहोगे? अमेरिका के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के लोगों की भलाई के लिए ये काम करा है। नहीं, झूठ है। ट्रंप झूठ है, अमेरिका झूठ है, इसराइल झूठ बोलता है। नहीं, आपको नहीं लगता कि ईरान के लोगों के लिए करा है या जो अमेरिका कह रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि खामनाई साहब एक बहुत बेहतरीन आइडियोलॉजी के मालिक थे, बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। आज उनकी जो मौत हुई है ना, वो हक की मौत हुई है, वो इंसानियत की मौत हुई है। वो ऐसी शख्सियत के मालिक की मौत हुई है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। क्योंकि खामनाई साहब गाजा के उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे जो भूखे प्यासे ऐसे ही अपनी ज़मीन पर शहीद किए जा रहे थे। बस आज इसकी जो शक्ल सूरत है वो बदल दी गई है। बिल्कुल। अभी जैसे आप सब रो रहे हैं, यहाँ पे ईरान ये भी कह रहा था कि जैसे आप सब महिला हो, महिलाओं को तो दबा कर रखा गया था, बुरखे में दबा के रखा गया था। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर उसने दबा के रखा है, हम यहाँ पे होते। बिल्कुल दबा के उसने पढ़ाई के बारे में बोला, पढ़ा लिखा करो, जहाद करो, सब कुछ बोला, और उनको दबा के नहीं रखा है। ये फेक नहीं, फेक न्यूज है, झूठ बोल रहा है। ठीक है। आपको क्या लगता है मैम, जैसे आप महिला हो, महिला आप भी हो और ईरान में रहने वाली भी महिलाएं हैं, वो खैमेनी साहब की मौत पर जश्न मना रही हैं। वो कह रही हैं कि अच्छा हुआ हमें आज़ादी मिल गई। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। ट्वीट आ रही है। जाहिल है, वो जाहिलों वाली सोच है, इसलिए जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। वो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे ईरान में, वही लोग आज खुशी मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रज़ा पहलवी को ईरान में जगह देनी चाहिए। वो पता नहीं कौन है, वो शायद वो शिया ही नहीं है, वो इस लायक ही नहीं है, मुझे लगता है। अभी तकरीर हो रही है, अभी रुक जाइए। नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, सुनने दीजिए। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग थे, हम और लोगों से बात करके बताएंगे कि आखिर में क्या रहा है। फिलहाल जो आप जंतर मंतर देख सकते हो, पूरा जंतर मंतर भर चुका है और जंतर मंतर जिस तरीके से वो भरा है, यहाँ पर तमाम काफ़ी लोगों की भीड़ें हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिला भी बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं खैमेनी की जो मौत हुई है उस मौत को लेकर शोक जता रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिला जो हैं आप देख रहे हो। हम और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में भारत देश को किसकी तरफ स्टैंड लेना चाहिए। जैसे टू नेशन थ्योरी की तरफ जो भारत बढ़ता है, क्या भारत को हर देशों के साथ मिलकर रहना चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और अमेरिका के खिलाफ बोलना चाहिए? खामनाई साहब की जो आज शहादत हुई है ना, आप सब लोग जानते हैं कि खामनाई साहब की शहादत नहीं हुई, बल्कि हक की शहादत हुई है, इंसानियत की शहादत हुई है। जो जुल्म के खिलाफ खड़े थे उनकी शहादत हुई है, एक बेहतरीन आइडियोलॉजी के मालिक की शहादत हुई है। क्योंकि गाजा में जिस वक्त छोटे छोटे बच्चों को भूखा और प्यासा शहीद किया जा रहा था, जिस वक्त उन बच्चों पर जुल्म किया जा रहा था, उस वक्त कोई भी कंट्री उनके लिए बोलने वाली नहीं थी, कोई भी कंट्री उनके लिए बात करने वाली नहीं थी। सिर्फ एक खामनाई साहब थे कि जिन्होंने आगे आकर कहा था कि मैं हक की लड़ाई लड़ूंगा, मैं इस जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा। उस वक्त अगर कोई लड़ रहा था तो खामनाई साहब लड़ रहे थे। और ये जो इतनी बड़ी शहादत हुई है ना,
उनके रेजिडेंटल एरिया पर जो बमबारी की गई है, आप खुद बताइए कि वो अपनी बहू के साथ, बेटी के साथ, पोता पोती के साथ वहाँ मौजूद थी। रेजिडेंटल एरिया पे एक नहीं 30 बम मारे गए हैं। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है कि जो हक पर चलने वाला एक शख्सियत थी, जो इतनी बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक था, उसे ऐसे शहीद कर दिया गया। हम कह रहे हैं मैं भी तो उनके हक के लिए लड़ा था, मेरे वहाँ के महिलाओं के हक के लिए लड़ा है। देखिए, इस्लाम इतनी बेहतरीन चीज़ का नाम है और खामनाई साहब किसी भी औरत की आज़ादी के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ दीन का मरकज़ औरत को माना गया है, औरत को बेहतरीन दर्जा दिया गया है। यहाँ तक ये है कि अगर निकाह भी होता है ना औरत का, तो सबसे पहले मर्द से पहले औरत से इजाज़त ली जाती है। उसकी इजाज़त होगी तब मर्द के पास इजाज़त के लिए जाया जाता है। तो कौन कहता है? हमारे यहाँ तो दीन का मरकज़ ही औरत है। अमेरिका को क्या कहना चाहेंगी, ट्रम्प को क्या कहना चाहेंगी? ट्रम्प को क्या कहना चाहूँगी? ट्रम्प ने इस वक्त जो अपनी फाइलों में नाम छुपाने के लिए ये सारा हमला किया है, वो सारी दुनिया की जो नज़रिया था ना, वो उसे मोड़ना चाहता था, उसमें वो कामयाब हो गया कि सब लोग उसके जो ऐब हैं उन्हें उनके पर नज़र न रखें, बल्कि इधर सब लग जाएं। अपने प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने प्रधानमंत्री जी से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया है, हक की आवाज़ उठाते उठाते, उनके जो भी दुश्मन हैं उनके खिलाफ कम से कम 1-2 शब्द बोलें तो सही, ट्वीट तो करें। हमारी आज की मीडिया खामनाई साहब को कह रही है कि आतंकवादी हैं। आतंकवादी का मतलब समझते हैं? आतंकवादी का मतलब होता है कि जो जुल्म पर जुल्म करते हैं, और खामनाई साहब हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, तो वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं जो इतनी बेहतरीन एक आइडियोलॉजी के मालिक हो? नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? अर्जुमन जहरा। आपका नाम? अर्जुर जैनब। क्या कहना चाहोगे कि खamenei साहब तो अब नहीं रहे दुनिया में, इसको लेकर हर जगह, हर देश में और हमारे भारत देश में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो ये हमारे सुप्रीम लीडर थे। ही वॉज द ओनली लीडर आउट ऑफ ऑल द सुप्रीम लीडर्स जो खड़े हुए ऑपरेशन के अगेंस्ट। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देख लें तो उसमें भी हमने यही देखा है कि जो इंसान ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़ा होता है उसको याद रखा जाता है, और उसके पाथ पे चल कर इंसान बाकी सारे लोग खड़े होते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। हम लोग सब लोग भी उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आए हैं कि आपने हमारे लीडर को तो हमसे छीना है, लेकिन वो उनको एक बहुत ऊंचा दर्जा देता है, उनको शहादत मिली है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इससे पावर मिल रही है, तुम्हें नहीं मिल रही है। हम लोग को कोई नहीं तोड़ सकता इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया और हम फॉलो करेंगे उस चीज़ को। जैसे आप सब महिलाएं हैं, जो अमेरिका है वो ये कह रहा था शुरू से कि हम ना ईरानियन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां वहां की ईरान की जो महिलाएं हैं वो आपके सुप्रीम लीडर से बहुत तंग आ चुकी हैं। ये चीज़ ये हो रही है। ये एक बहुत ही बड़ा बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है जो सबके दिमाग में डाला गया ताकि सारे लोग उस एक माइंडसेट पे आ जाएं कि अरे फेमिनिज्म नहीं काम कर रहा है और औरतों पे ऑपरेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। यह हमारे रिलीजन की चीज़ है और जो हम लोग अपने राइट से करते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को ऊपर से नहीं डाला गया है। वहाँ की बहुत सी औरतें हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट भी करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज़ ओनली अ वे टू मेक ऑल ऑफ अस गेट डिवाइडेड within each other। मतलब हम लोग को आप डिवाइड करना चाह रहे हो, इज वाई यू आर सेइंग कि वो औरतों को ऑप्रेस किया जा रहा है, तो हम औरतों के थ्रू चीज़ों को आगे लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैम एक चीज़ और कही जा रही है कि जैसे आप लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हैं, जो दुबई है या यूएई है, हालांकि अमेरिका एयरबेस से ही हमला हुआ था, लेकिन करा तो उन मुस्लिम्स कंट्री ने भी था। तो आप किसके खिलाफ हैं, यहूदियों के या फिर उन मुस्लिम्स के भी जिन्होंने ईरान पर हमला करा? हम उन लोग के खिलाफ हैं जो इंसानियत के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अगर दुबई एक इतनी बड़ी मुस्लिम कंट्री हो के अपने आप को इस्लामिक स्टेट बुला रहा है, पर वो इंसानों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसे लीडर्स जो कोई काम के नहीं हो सकते हैं, वो लीडर्स कहने लायक नहीं हैं। खामनाई साहब एक लीडर थे, एक लीडर कहने लायक थे। उनने आवाज़ उठाई थी, इंसानों के लिए उठाई थी, हर किसी के लिए उठाई थी, एंड वो हर किसी के लिए उठाएंगे। वो ऐसे थे कि वो ये नहीं देखेंगे कि वो कौन से रिलीजन का इंसान है, वो आवाज़ उठाएंगे अगर इनजस्टिस हो रहा है तो। अभी बोला जा रहा है कि खamenei जो थे, ये आपके जो सुप्रीम लीडर, ये रेडिकल चीज़ों को बहुत प्रमोट करते थे। जो रज़ा पहलवी की सरकार थी वो ही बहुत बेस्ट थी। रज़ा पहलवी was influenced by America and Israel।
अगर वो आप लोगों को, अगर मिडल ईस्ट ईरानियन गवर्नमेंट जो खामनेई साहब ने बनाई थी वो रेडिकलाइज नहीं थी, दैट इज़ जस्ट अनदर प्रोपेगेंडा जो अमेरिका ने किया था। रज़ा की जो गवर्नमेंट थी दैट इज़ वेस्टर्नाइज्ड अमेरिका की एंड इजराइल के इन्फ्लुएंस हुई हुई गवर्नमेंट थी, तो ऑब्वियसली अमेरिका एंड इजराइल उसी को सपोर्ट करेगा। फिलहाल आपने देखा, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।